निगरान हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों का संगीन मसला हल कर दिया। अस्पतालों में आतिश ज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग में बिजली की नई तारें बिछा दी गई। बिजली की वायरिंग अस्पतालों के लोड के मुताबिक की गई। बिजली की बोसीदा तारें तब्दील होने से आतिश ज़दगी के वाक़यात में कमी आएगी। इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी जाहिर चौधरी। निगरान पंजाब हुकूमत का टीचिंग अस्पतालों को दरपेश संगीन तरीन मसले को हल करने के लिए अहम इक़दाम। टीचिंग अस्पतालों में आए रोज़ आतिशज़दगी के जो वाक़यात हैं, शॉर्ट सर्किटिंग के जो वाक़यात हैं, उनकी रोकथाम के लिए तमाम टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग में इनकी जो बिजली की तारें हैं वो मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी गई हैं। बिजली की मुकम्मल तौर पे वायरिंग जो है वो तमाम अस्पतालों में एमरजेंसीज़ में जिनकी अपग्रेडेशन की गई है उनमें जो है वो ये बिजली की बोसीदा नाकारा और अपनी उम्र पूरी कर चुकी जो वायरिंग थी उसको जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नई वायरिंग जो है वो तमाम टीचिंग अस्पतालों में वो की जा रही है। और इस रिवैम्पिंग जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत तमाम जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं शहर के और इसके साथ साथ सूबे भर के इन अस्पतालों की जो अपग्रेडेशन हो रही है इसमें अहम तरीन जो जुज़ है वो इनकी वायरिंग की तब्दीली भी है। और अब नई वायरिंग जो है वो इनका जो इस वक्त मौजूदा जो लोड है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो नए सिरे से वायरिंग की जा रही है ताकि ना सिर्फ जो है वो बिजली की जो वायरिंग है उसके ऊपर जो जब बिजली की तरसील का निज़ाम जो है वो ऑन होगा तो उसके साथ जो लोड है उसके मुताबिक जो है वो ये उसको बियर कर सकें और शॉर्ट सर्किटिंग और आए रोज़ जो आतिशज़दगी के वाक़यात अस्पतालों में दरपेश थे उनसे जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। तो ये एक अहम तरीन जो पेश रफ्ता है इस हवाले से कि जो टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग हो रही है उसमें बिजली की तरसील का जो निज़ाम है उसकी मुकम्मल भी शामिल। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा कारनामा। कज़ाफ़ी स्टेडियम और निशर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पानी के निकास का प्लान फाइनल कर लिया गया है। मजीद अपडेट्स दुर्रे नायाब से हासिल कर लेंगे। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, ये निगरान पंजाब हुकूमत निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बड़ा कारनामा है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में बारिशी पानी का निकास नामुमकिन हो चुका था और वासा को इजाफी मशीनरी लगा के जो कि वासा का काम भी नहीं होता था, पानी उठाना पड़ता था, इजाफी लागत लगती थी, इजाफी कॉस्ट आती थी। इसका सदेबाब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला के हिदायत पे जो प्लान बनाया गया था अब उसको बेहतरीन प्लान करार देते हुए वासा ने उसका टेंडर जारी किया था। टेंडर को ओपन कर दिया गया। दो कंपनियां जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और आईकन इंजीनियरिंग आई थी उनकी फाइनेंशियल बिड खोल दी गई है और इनके फाइनेंशियल बिड की इवैल्यूएशन के बाद टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा और वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसके बाद 3 महीने का टाइम होगा। इनिशियल प्लान में जो ओपन एरिया है कज़ाफ़ी स्टेडियम निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, वहां पे 40 लाख गैलन का एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा जिसमें पानी स्टोर होगा। ना सिर्फ पानी वो ग्राउंड को जो है वो फराहम किया जाएगा बल्कि जो ट्रीटमेंट प्लांट कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद है उसको भी फराहम किया जाएगा और इसकी लागत जो है वो 3 माह में मुकम्मल की जाएगी। लागत की जो कॉस्ट वैल्यूएशन है वो 95 करोड़ है और 95 करोड़ पे बिड कॉस्ट की गई थी जिसपे अब हतमी तौर पर टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी होना बाकी है। ये चीज का तयन किया जा रहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन 3 महीनों के दौरान ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके इसको। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्रे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। बानी पीटीआई की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में जमानतें बहाल कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एटीसी को वीडियो लिंक के जरिए दरख्वास्त जमानतों का फैसला करने का हुक्म सामने आया। जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद तफसील खबर की उनसे जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस फरूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट से 7 अबूरी खास मानते खारिज होने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है और डीएजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से फरहाद अली शाह और इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए जबकि बानी पीटीआई की जानब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दिला दिए। उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई ने इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट से अबूरी जमानत कराई और मजीद उनका ये भी कहना था कि इसके बाद उनको एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद वो जेल में हैं और जेल में होने की वजह से वो इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके जिसकी वजह से उनका जो अबूरी जमानतें थी वो खारिज कर दी गई। जिस पर जस्टिस मिसालिया नीलम ने बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा करते हुए कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताएं कि उनकी जमानत हुई लेकिन ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए। बार बार अदालत हमल का मुजाहरा करती रही और इनकी इस्तेसना की जो इस्तदा थी मंजूर करती रही, इन्हें मौका देती रही और कहती रही कि आप
ट्रायल कोर्ट जो तफ्तीशी उसमें आप जाके शामिल तफ्तीश हो, लेकिन ये नहीं हुए। मजीद जिसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उनका ये भी कहना था कि पानी पीटीए को मौका नहीं दिएगा। 1-2 केस में वो शामिल तफ्तीश भी हुए, मजीद इसके बाद उनको मौका नहीं दिया गया और वो उनको इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा और वो इसमें जेल में है। प्रोसिक्यूटर पंजाब ने दलाल देते हुए कहा कि अगर कोई सजा याफ्ता हो और ट्रायल कोर्ट में पेश ना हो तो उसको जमानत बुरी जमानत की कन्फर्म या उसको मौका नहीं दिया जा सकता। मजीद फराज अली शाह ने इस दरखास्तों की मुखालफत की और इसमें दलाल दिए। डीए इन्वेस्टिगेशन में अदालत में पेश हुए और अदालत ने उनसे कहा कि इस केस के तमाम मुकदमात की तफसील और मुकदमात के नंबर और इस बारे में तफसील से आगाह करें। सही, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपने हलके NA 130 में पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की आमद पर रंगारंग गुब्बारे फजा में बुलंद किए गए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज भी हमरा। नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर मौजूद है। पार्टी परचम लहरा रहे हैं और रंग बिरंगे गुब्बारे हैं जो कि फिजा में बुलंद किए गए हैं इन कारकुनान की जानिब से। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपने हल्का NA 130 पहुंच चुके हैं और आपको बताएं मरियम नवाज भी आज इस होने वाली रैली में शिरकत करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज इस वक्त उनके हमरा ही मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि इस मौके पर मौजूद है। नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल भी किया है। पार्टी परचम लहराते आप देख सकते हैं, उनके हक में नारे बुलंद किए जा रहे हैं। कारकुनान की एक कसीर तादाद इस रैली में मौजूद है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने हल्का NA 130 में आज पहुंच गए हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं और कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, आज चूँकि मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, वो अपने हल्का इंतखाब NA 130 में आज इंतखाबी रैली जो है वो निकालने जा रहे हैं। तो अब से चंद लम्हे पहले जब टंकसाली चौक पर आज़ादी चौक से होते हुए वो पहुंचे हैं तो वहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली NPP 174 बिलाल यासीन ने उनका इस्तकबाल किया है, जबकि लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। और इस वक्त जो है वो मुनाजिर ये देखे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो काफिला है वो मोनी रोड पर दाखिल हो चुका है, जहां पर छतों से उनके ऊपर गुलपाशी जो है वो की जा रही है और कारकुनान पार्टी तरानों पर रक्स करते हुए उनके दाएं और बाएं मौजूद हैं। लंबी तादाद में गाड़ियों का काफिला भी है, जबकि बहुत बड़ी तादाद में मोटर बाइक्स पर सवार भी लीगी कारकुनान जो है वो उनके हमरा हैं। मरकजी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद मोनी रोड पर इस वक्त जो है बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जेर तरबियत 39वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा के वफ्द की LDA आमद। वफ्द के शुरा का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। डायरेक्टर 1 विंडो राफिया नजीर ने शुरा को ब्रीफिंग दी। दुर्र नयाब हमारे साथ है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी दुर्र नयाब। बिल्कुल, वक्त के शुरा को LDA 1 विंडो सेल के दौरा कराया गया। 1 विंडो सेल पर तमाम LDA 1 विंडो सेल जो अवकाश उससे वर्क के बारे में और निगरान करने के दौरान शिकायत चलाई गई है, जिसके LDA मोबाइल ऐप LDA एंड्रॉइड रिस्पॉन्स के बारे में बताया गया। LDA ने 10 साल कर लिया, ये भी बताया गया। डॉक्टर मुस्तफा अब्बास ने सेक्शन LDA की जारी तरक्याती कामों को भी बताया गया। लाहौर शहर में जो फैक्ट्री लाई गई उसके बारे में बताया गया। LDA बिजनेस के तहत सरमायाकारों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सुलभ प्राप्त करने के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दौरे के हिसाब से वक्त के शुक्र जी दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका।